रहा कि न्यायाधीशों के भत्ते जो हैं बढ़ाए गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सितंबर में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 23, 24, 25 सितंबर को जो देहरादून में मानसून सत्र होगा, कैबिनेट ने मानसून सत्र को आहूत करने की हरी झंडी जो है दे दी है। 23, 24 और 25 सितंबर को देहरादून में मानसून सत्र आयोजित किया गया है। तो कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले, चाहे वो भत्ता बढ़ाने का जिक्र हो या फिर मानसून सत्र को लेकर तारीखों को तय करना हो, ये जो है बड़ी जानकारियां आ रही हैं। पिथौरागढ़ की बात करते हैं। आपदाग्रस्त इलाकों से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुनस्यारी और अन्य इलाकों में हालात केदारनाथ जैसी आपदा के हैं, लेकिन सरकार ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि अब जरूरत है कि केंद्र और राज्य से मिलकर पहाड़ का अध्ययन करें और उस रिपोर्ट के आधार पर विस्थापन किया जाए। एक सुझाव जो मैं राज्य सरकार को देना चाहता हूं, जिस पर केंद्र सरकार को भी गौर करना चाहिए, कि आपको नए तरीके के जो संकेत मिल रहे हैं आपदा के, जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक हैं, हिमालयी राज्यों के लिए चिंताजनक हैं, उसके लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल गठित होना चाहिए। इसके महामुकाबले में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की सक्रियता कांग्रेस नेताओं को मुश्किलों को बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला साल 2022 में कांग्रेस के किस चेहरे से होगा, इस सवाल पर अभी से अटकलों का बाजार गर्म है। ये सवाल राज्य में हरीश रावत की सक्रियता को देखते हुए अभी से ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत कभी देहरादून तो कभी गैरसैंण तो कभी आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर कांग्रेस का हाथ जनता के साथ वाला नारा बुलंद करने की कोशिश में हैं। हालांकि चेहरे के सवाल पर हरदा का अपना ही अंदाज है। 55 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, यदि मुझे संगठन नहीं समझा जा रहा है तो फिर मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। तो मेरी सक्रियता का मतलब ही कांग्रेस की सक्रियता है, संगठन की सक्रियता। राज्य में कांग्रेस साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ टीम हरीश रावत है तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह की जुगलबंदी है। हालांकि हरीश रावत की सक्रियता के पीछे नेता प्रतिपक्ष की अपनी ही दलील है। हरीश रावत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और महासचिव भी हैं, तो अगर वो गैरसैंण गए तो यही देखने गए। मैंने भी बयान दिया उस पर कि भाई आपने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, क्या वहाँ कोई कार्यालय काम कर रहा है कि पहाड़ के लोगों को देहरादून न जाना पड़े, वहाँ से काम हो जाए? मैंने तो खुद बयान दिए। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में सभी ने अपने लिए गड्ढे खोदे हुए हैं, ना तो वो किसी को स्वीकार करेंगे और ना ही कोई उन्हें स्वीकार करेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उनको कोई स्वीकार कर ले या वो किसी को स्वीकार कर ले। कितनी बड़े लोग उसमें मध्यस्थता कर लें, वो नहीं होने वाला, क्योंकि सबने अपने लिए खड्डे पहले से खोद रखे। कांग्रेस के भीतर चल रहे समुद्र मंथन से अमृत निकले या विष, लेकिन मुकाबला बीजेपी से होना तय है। इसीलिए हरीश रावत अपने बयानों से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को ही उलझाए रखते हैं और खुद को कांग्रेस के केंद्र की धुरी में बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में किसान